देखिए स्किल्स और नॉलेज ये हमारे स्कूल कॉलेज में मिल जाता है, लेकिन वैल्यूज ये कहां मिलेंगी बाबा? ये तो पेरेंट्स से मिलेंगी ना, माता पिता से मिलेंगी। एंड स्पेशली वैल्यूज आती है माँ से आती हैं। पिताजी की जॉब है, देयर इज अ जॉब, वो लक्ष्मी कमा के लेके आएगा, घर का भरण पोषण करेगा, लेकिन शिक्षा कौन देती है? माँ। सो मदर इज द फर्स्ट गुरु ऑफ द चाइल्ड। लेकिन माँ को भी अगर मान लो शौक लगा है कि नहीं नहीं आजकल हो गया है कि अगर बच्चे पालती है तो उसको बहन जी बोलते हैं, मीडिया ने एक गलत तरह की एक वाइब्रेशन, गलत इंफॉर्मेशन डाली दैट इन केस यू आर अ गुड केयर टेकर ऑफ ए चाइल्ड, दैट बहन जी है यार, शी सो बहन जी काइंड ऑफ, यू नो, शी सच अ बहन जी, घर में बच्चे पालती है। हाँ। हमको देखो, कॉर्पोरेट में काम करते हैं हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम, मैनेजर हैं हम। सफल महिला तो वही है जो कॉर्पोरेट में काम करती है, वही सफल है। और जो बच्चे पालती है, हाँ, बहन जी। घर संभालती है, हाँ, बहन जी। आज की नारी आजाद है, उसको पंख लग गए हैं, वो उड़ रही है। तो लेकिन तेरे बच्चे तो घोंसले में रह गए, उनका क्या कहते? दो गाँव घोंसले में रहने दो उनको। What I am saying is not that ladies are not capable of working. भगवान ने बहुत वर्सेटाइल बनाया है, और ऑफ कोर्स किसी घर में जब फाइनेंशियली नीड्स होती हैं एंड हस्बैंड इज नॉट इन अ गुड वर्किंग कंडीशन, तो वाइफ को भी काम करना पड़ता है, एंड दे कैन वर्क, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी दे कैन नॉट वर्क, दे कैन। और व्हाट आई एम सेइंग, इसको जस्टिफाई करते करते हम कुछ बड़ी चीज इग्नोर तो नहीं कर रहे, और बड़ी चीज है बच्चों की परवरिश, बच्चों का लालन पालन। If mother can give 6 hours to the child every day, she can do whatever she wants. जो करना करे 6 घंटे के बच्चे को दे, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु तो माँ है। और अभी जो निकला है वुमन लिबरेशन, दिस दैट, लिबरेशन किसकी होती है? जो कैद में होती है। क्या हम सबकी माएँ कैद में थी, जो हमें संस्कार दिया करती थी? कहते हैं वो कैद में थी बुलबुल, आज बुलबुल आजाद हो गई। It's a crazy concept. Of course, those who want to work and there's a financial necessity, they may work. भगवान ने उनको क्षमता दी है, दे कैन वर्क, बट बच्चे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके कमाना। बच्चे को चीजें नहीं चाहिए, बच्चे को आप चाहिए। चीजों से क्या मिलने वाला उसको? फिर वो भी एक चीज बन जाएगा, ना चीज, वही हो जाएगा वो। सो दैट मीन्स स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। और मैं देखा जितने भी ना पेरेंट्स मेरे पास आते कभी अपने बच्चे को लेकर के, कहते हैं प्रभु जी बड़ा शरारती है, ये है वो है, 90% लेडीज आती हैं मेरे पास, फादर आते नहीं, क्योंकि फादर के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। एक बच्चा ने पापा को बोला, कहता पापा आपकी सैलरी कितनी है पापा? पिता ने कहा बेटा मेरी सैलरी है 1,20,000 रुपीज एवरी मंथ। तो बेटे ने बोला तो पापा फिर आपकी हर रोज की सैलरी फिर कितनी हुई? बेटा हर रोज की सैलरी करीब 4,000 रुपये हो गई बेटा। कहते पापा फिर आधे दिन की सैलरी कितनी हुई? बेटा 2,000 रुपये। कहते बेटा कहते पापा फिर अच्छा 2 घंटे की सैलरी कितनी? कहते बेटा 1,000 रुपये। कहता फिर आधे घंटे की सैलरी? कहता 500 रुपये। तो बच्चे ने अपनी पिगी बैंक से 500 रुपये निकाल के दी, कहता पापा आधा घंटा मिल सकता है मेरे को आपसे? ये पिताजी के लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि बच्चे को पिताजी से टाइम लेने के लिए अपना पिगी बैंक से 500 रुपये निकालने पड़े। सैड। पर हम जब टाइम देंगे बच्चों को, तो टाइम देंगे तो साथ में क्या देंगे? वैल्यू एजुकेशन भी देंगे उनको। इट इज मस्ट। कुछ हो लगता है कि ना देखिए अगर वैल्यू एजुकेशन दे दी फिर ये साधु बन जाएगा, साधु बन जाएगा। देखिए ये तो बड़ी शर्मसार बात है, सोसाइटी बड़ी बदनामी होगी हमारी कि हमारा बच्चा साधु हो गया। अच्छा डाकू हो जाए तो कहते दैट्स ओके, दैट इज ओके। डाकू हो जाए चंबली घाटी में भी यार ओके, कहते देखिए उसका अपना एम्बिशन थी क्या। अच्छा साधु हो जाए, नहीं ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। ये वैल्यू सिस्टम अगर पेरेंट्स का हो तो ये वैल्यू एजुकेशन देंगे बच्चों को? नो वेज। हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, द्वारका मंदिर के प्रेसिडेंट हैं प्रद्युम्न प्रिय प्रभु। ही इज अ बिलियनर। प्रभु जी का बहुत बड़ा बिजनेस है, 27 कंट्रीज में बिजनेस है प्रभु जी का। तो उनका बेटा है वेदांश। तो वेदांश के बर्थडे पे प्रभु जी उसको देते हैं 1 लाख रुपीज। कहते हैं बेटा वेदांश हैप्पी बर्थडे टू यू, 1 लाख रुपए। ठीक है बेटा? कहता है थैंक यू पापा। अब इसके पापा हमको फोन भी कर देते, कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी आज मैंने अपने बेटे को ना 1 लाख रुपए दिए हैं, उससे 50,000 रुपए डोनेशन ले लो आप। हमें अपने बेटे का नंबर भी दे देंगे, कहते हैं कॉल कर लो उससे डोनेशन ले लो आप लोग।
एंड देन व्हेन वी कॉल विदांश, कहते हैं हरे कृष्णा विदांश, हैप्पी बर्थडे टू यू, कहते हैं थैंक यू प्रभु जी, कहते हैं हम उसको बताएंगे कि वी नीड सम मनी फॉर फीडिंग द पुअर चिल्ड्रन, तो 50,000 रुपीज़ चाहिए थे, क्या मिल सकते हैं विदांश? कहते हैं हाँ हाँ प्रभु जी बिल्कुल, मैं मंदिर आके दे जाऊँ। एंड आउट ऑफ दोज 1 लाख रुपीज़ 50,000 रुपीज़ वो मंदिर आकर के दे के जाएगा कि किसी को प्रसाद मिल जाएगा, किसी को गीता मिल जाएगी, लाइक दैट। क्योंकि पिताजी ने एक वैल्यू डाली बच्चे के अंदर कि बेटा भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, कोई भी हमारे पास आए हमको देना चाहिए, और उसकी प्रैक्टिकल भी देते हैं उसको ट्रेनिंग। इफ एनीबडी कम्स ही वुड गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कि प्रभु जी मांग लो उससे, पैसा मांग लो उससे, आस्क हिम एंड ही विल गिव। वेदांश ने क्या किया है फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द्वारका, उसने 2 लाख रुपए डोनेट किए अभी। 2 लाख रुपए कहां से लेके आया वो? अब पढ़ रहा है वो, खुद स्कूल में पढ़ाई करता है वो। Of course, he is studying in very rich school. स्विट्जरलैंड में है, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट स्कूल, कॉस्टली स्कूल। पर उसने अपनी सारी फ्लाइट की ट्रैवलिंग इकोनॉमिकल में की। पहले वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता था, अब इकोनॉमिकल में किए, और इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करके उसने पैसे बचाए। पैसे बचा करके उसने 2 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं, और 2 लाख रुपए उसने मंदिर में आके देखे थे, प्रभु जी मंदिर में भगवान की मंदिर के लिए ये। पर ये वैल्यू सिस्टम कहां से आया? ये वैल्यू सिस्टम उसके पिताजी ने दिया उसको। उसके पिताजी उससे डिस्कशन भी करते हैं, कहता है भगवत गीता में ऐसे बोल रहे हैं, बता तू उसका काउंटर करेगा, बता। एंड समटाइम्स ही विल प्ले द रोल ऑफ नास्तिक, कहता है सोच मैं नास्तिक हूं, तू भक्त है, मेरे को हरा, और उसके ऊपर कई आर्गुमेंट्स डालेंगे, एंड देन ही विल आल्सो काउंटर दैट। तो इन दिस वे भगवान में विश्वास जगाते हैं अपने बच्चे के अंदर। सो ही पुट दीज वैल्यूज इन द चाइल्ड। तो इसी तरह से हमको भी बच्चों के अंदर वैल्यूज आनी चाहिए। नाउ देयर आर सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज जो कि मां से आएंगी, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज जो कि पिताजी से आएंगी, like kindness, caring, nature, being soft-hearted। ये वैल्यूज किससे आती हैं? माँ से आती हैं। Being courageous, being fearless, आगे बढ़ना, ये आती हैं फादर से आती हैं। तो हमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो है बच्चों को देनी चाहिए इस तरह से, और जब बच्चों में वैल्यूज आएंगी देन दे कैन बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ गुड डिवोटी, देन दे कैन बिकम, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बच्चों में वैल्यूज देना, and then they can become really amazing.